देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी हलचल है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सियासत कहीं दिख रही है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर उतरकर एसआईआर का विरोध कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब बंगाल के वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए अपना नाम चेक कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़े सामने आते ही देश भर की सियासत को गरमा दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मृत 24,16,852 हैं, शिफ्ट हुए मतदाता 19,88,000 हैं, लापता 12,20,038 हैं, डुप्लीकेट या फर्जी 1,38,328 हैं, अन्य कारण 57,604 हैं। बता दें कि एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 294 असेंबली एरिया में सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 34,553 नाम हटाए गए हैं। बता दें कि यहाँ से विधायक तृणमूल कांग्रेस की नैना बंद्योपाध्याय, वही कोलकाता पोर्ट से कुल 63,730 नाम हटाए गए हैं। इसका प्रतिनिधित्व सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम करते हैं। वही मंत्री अरूप विश्वास के टॉलीगंज में 35,300 नाम हटे हैं। सबसे कम नाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए हैं, जहां 5,678 नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर की मौत, दूसरी जगह शिफ्ट होना और डुप्लीकेट एंट्री के कारण उनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में वोटर्स का नाम कटना कहीं न कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है और एसआईआर की चाल भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के 10 जिलों में मतदाता सूची का स्वरूप बदलने की बातें कही जा रही हैं। इन जिलों में कुल 3,96,33,580 मतदाता हैं, जो राज्य के कुल 7,66,37,529 मतदाताओं को एक बड़ा हिस्सा है। पूरे राज्य में कुल 58,17,851 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से सीमावर्ती जिलों में प्रस्तावित हटाए जाने वाले मतदाताओं का हिस्सा लगभग 37.9% है। लेकिन असली सियासी सवाल यहीं से खड़ा होता है, इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटना क्या ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, खासकर तब जब बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के 10 जिलों में मतदाता सूची का स्वरूप बदलने की बातें सामने आ रही हैं। इन 10 जिलों में कुल 3,96,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो राज्य के कुल वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा है। पूरे बंगाल में जिन 58 लाख से ज्यादा नामों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें से करीब 37.9% वोटर सीमावर्ती जिलों से हैं और यही वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में मानी जाती है और जिन्हें ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। अगर इन इलाकों में बड़ी संख्या में नाम कटते हैं, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के, तो ममता को सियासी झटका लगना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के लिए एसआईआर का दांव फायदेमंद साबित हो सकता है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 77 सीटें जीती थी, यानी बहुमत के लिए पार्टी को अब 148 सीटों की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एसआईआर की यह प्रक्रिया बीजेपी के लिए बंगाल में पैर पसारने का रास्ता बन सकती है। बता दें, एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि वो खुद भी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी और बंगाल के लोगों से भी अपील की कि आप लोग भी एसआईआर का फॉर्म मत भरिए। এটা আমাদের সাথে চালাকির খেলা। আমরা বলি 4 বছর যখন দাওনি, 5 বছর যখন দাওনি, তোমাদের ভিক্ষে আমরা চাই না। আমরা 100 দিনের জায়গায় 75 দিনের কাজ করেছি। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के बाद अधिकारियों ने बताया कि बीजेपी के प्रमुख विधायकों के क्षेत्रों में भी नाम कटे हैं। अग्निमित्रा पॉल की विधानसभा आसनसोल साउथ से 39,202 नाम हटाए गए हैं। वहीं शंकर घोष के विधानसभा क्षेत्र सिल्लीगुड़ी से 31,181 नाम कटे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या एसआईआर ममता बनर्जी के लिए सियासी संकट बनेगा या फिर बीजेपी के लिए बंगाल फतह करने की चाल। खैर, इन सवालों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव देंगे। बहरहाल बंगाल की सियासत इन दिनों वोटर लिस्ट के इर्द गिर्द घूम रही है और यही मतदाता 2026 में बंगाल के मुख्यमंत्री को तय करेंगे कि कौन बनेगा बंगाल का किंग। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।